दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ग्लोबल एनकैप जो कि ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, फाइनली मारुति सुजुकी ने 5 स्टार रेटिंग अचीव कर ली है, स्विफ्ट डिजायर में की है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली मारुति के लिए और स्पेशली उनके लिए जो मारुति की कारें बहुत पसंद करते हैं। आप सभी जानते हैं मारुति बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है कि वो एक अच्छी रेटिंग लेके आए, लेकिन आपको पता है मारुति की गाड़ियां किस लिए फेमस हैं। मारुति का जो सफर है 5 स्टार रेटिंग पाने वाला, ये असल में बहुत लंबा सफर रहा। अब क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है, हर दूसरा मैन्युफैक्चरर अच्छी रेटिंग के साथ मार्केट में आ रहा है, कूद रहा है। ऐसे में मारुति के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाकी कंज्यूमर इज अ गॉड, कंज्यूमर जो बोलेगा वो बिल्कुल सही बोलेगा, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट असल में मारुति का ना जाकर आप लोगों को जाता है, कंज्यूमर को जाता है कि ये सेफ्टी रेटिंग मारुति अब अचीव कर पाई आप लोगों के फीडबैक की वजह से। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्विफ्ट डिजायर असल में लॉन्च होने वाली है, या आप कह सकते हैं आज उसका लॉन्च का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों के बारे में बात करेंगे, जो कि शायद किसी भी बायर के लिए हेल्पफुल होगी ये जानने के लिए कि हमें ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। पहले के इंजन में अभी के इंजन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आपको इस इंजन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कैसे ये इंजन असल में पहले से अलग है, जो इसकी सेफ्टी रेटिंग मिली है उसके अलावा उस सेफ्टी रेटिंग को अचीव करने के लिए कौन कौन से मेजर चेंजेस असल में गाड़ी में किए गए हैं और कैसे असल में वो सब चीजें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। और कुछ कुछ बुरी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है या जिस वजह से आप इस गाड़ी को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेट्रोफ्लिक्स ऑटो की ऑटो टेक सीरीज, जहां पर हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का प्री लॉन्च रिव्यू कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज वर्थ नोटेबल है वीडियो को शुरू करने से पहले, कि अगर स्विफ्ट डिजायर के पहले की रेटिंग को अगर देखोगे, ये सीधा सीधा जंप है और ये जंप ऑलमोस्ट डबल का है, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल है। स्विफ्ट के लुक में और स्विफ्ट डिजायर के लुक में अब काफी डिफरेंस होने वाला है। पहले जो मेनली डिफरेंस होता था वो खाली उसकी पूंछ का होता था, यानी कि उसका जो सिडान वाला लुक होता है, जिसकी वजह से उसकी पूंछ बढ़ा देते थे या उसका जो ट्रंक बढ़ा देते थे, सिर्फ उसका डिफरेंस मेनली होता था। मारुति स्विफ्ट डिजायर को स्विफ्ट से हमेशा जोड़कर देखा जाता था। ये जो परसेप्शन है अब मार्केट में पूरी तरह से चेंज होने वाली है, क्योंकि मारुति स्विफ्ट डिजायर एक बिल्कुल उसकी नई पहचान है और उसकी एक अलग से पहचान है। न्यू एज बैलेनो 2022 की जो फर्स्ट क्वार्टर में आई थी, उसने कहीं ना कहीं लोगों का जो परसेप्शन था मारुति के लिए, जो उसका ओवरऑल परसेप्शन था फीचर्स को लेकर, उसको बहुत ज्यादा चेंज किया था। हालांकि सेफ्टी को वो चेंज नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा चेंज था। क्योंकि उससे पहले अगर आप शियाज देख ले, एस क्रॉस देख ले, वो गाड़ियां तो अच्छी थी, लेकिन उसमें जो फीचर्स थे वो मॉडल फीचर नहीं थे और कंपटीशन उससे बहुत आगे निकल गया था, और वो बेसिकली गाड़ियां बहुत डेटेड गाड़ियां लगती थी। हालांकि एस क्रॉस अपने आप में बहुत अच्छी गाड़ी थी, पर एक तरह से एस क्रॉस को डिसकंटिन्यू करके ही ग्रैंड विटारा मार्केट में आई है, जिसने मैक्सिमम जो फीचर हैं असल में न्यू एज बैलेनो से ही बोरो किए हैं। और सुजुकी की मैक्सिमम गाड़ियां आप असल में वही सारे फीचर उस गाड़ी से, बैलेनो से असल में बोरो करके आगे चल रहे हैं with more safety features, which is a good thing and which are the positive signs for the people who want to buy Maruti cars and for Suzuki also. तो दोस्तों, अब चलिए जल्दी से बात करते हैं मारुति स्विफ्ट डिजायर में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो क्या क्या हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रोड टेस्ट से पहले उस गाड़ी को समझने के लिए जितनी जानकारी आपको चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उन सभी जानकारियों को आपको दे पाऊं। तो शुरू करते हैं हम एक ऐसे फीचर से जो इस सेगमेंट में, मार्केट में किसी भी गाड़ी में जो सिडान एंट्री लेवल सेगमेंट है उसमें आपको देखने को शायद ना मिले, और वो फीचर है असल में सनरूफ, जो मारुति ने डिजायर में पहली बार दी है। ये जो सनरूफ है असल में ये पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं है, लेकिन ये सिंगल पेन सनरूफ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड सनरूफ है, यानी कि आपको उसे मैनुअली ऑपरेट नहीं करना। काफी सारे लोग सनरूफ को असल में बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हालांकि कभी कभी कुछ लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो आप सेफ रहिए, आप में से ज्यादातर लोग मिसयूज नहीं करते होंगे, लेकिन अपने साथ साथ बच्चों को भी सेफ रखिए। सेकंड फीचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी गाड़ी के लिए, चाहे वो तंग रास्तों पर हो, चाहे वो भीड़ में हो, चाहे वो पार्किंग लॉट की बात हो, एंड दैट इज बेसिकली 360 कैमरा। तो डिजायर के टॉप वेरिएंट्स में आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेगा, जो कि मारुति का एक स्टैंडर्ड सेटअप है। एक कैमरा उनका फ्रंट ग्रिल में होता है, एक एक कैमरा असल में साइड के जो ORVM होते हैं उनमें होता है, और फोर्थ कैमरा असल में रियर में ट्रंक लाइट पर होता है। तो ये 4 कैमरास का सेटअप है, और सेम जैसे बैलेनो में लॉन्च हुआ था, ग्रैंड विटारा में भी है और ब्रीजा में भी है। तो उसी तरह से आपको डिजायर में भी वो फीचर मिलने वाली है। 360 डिग्री कैमरा होने के साथ साथ उसको देखने के लिए एक बड़ा स्क्रीन भी चाहिए। तो डिजायर में भी इस बार 9 इंच का जो
आर्किमिस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम असल में डिजायर में दिया गया है। जो लोअर वेरिएंट होंगे उनमें तो ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली जो हायर वेरिएंट है उसमें ये आपको फीचर्स मिलेंगी। कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी है, बहुत ही प्रिसिशन से काम करता है, एंड दिस इज अ रीजन Maruti keep on adding this 360 feature in most of the cars now. At least most of the premium cars, mid-segment cars in the top variants, जो कि एक अच्छी बात है। अभी आपको मालूम होगा कि Swift 2024 लॉन्च हुई थी और मोस्ट ऑफ द फीचर असल में इन दो गाड़ियों के बीच में आपको कॉमन मिलने वाले हैं, लेकिन Swift Desire बहुत डिस्टिंग्विश कार हो जाती है, स्पेशली जब आप उसका लुक्स देखोगे। अगर आप न्यू जनरेशन Swift Desire का फ्रंट लुक देखोगे वो एंटायरली डिफरेंट है, स्पेशली उसकी जो हेडलाइट्स है ना वो बहुत सिमेट्रिकल है और सेम लाइन में है, और उसी के बीच में असल में जो ग्रिल आती है, जो पियानो फिनिश रेल आती है, वो बिल्कुल सिमेट्री में है। हेडलाइट और फॉग लाइट दोनों आपको एलईडी सेटअप में मिल जाते हैं, और हेडलाइट के सेटअप की वजह से आपको न्यू स्विफ्ट डिजायर बिल्कुल डिफरेंट ऑरा में मिलेगी, डिफरेंट पर्सनालिटी में मिलेगी, और उसका जो फ्रंट लुक है एंटायरली डिफरेंट है पहली किसी भी डिजायर से। इवन नई 2024 जो स्विफ्ट है उससे भी उसका लुक काफी डिफरेंट है, यानी कि ये ऑल टुगेदर बिल्कुल एक नई कार है। अब आप इसको लुक्स के मामले में कम से कम स्विफ्ट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो बिल्कुल चेंज प्रोफाइल है असल में। साथ साथ में उसका जो साइड प्रोफाइल है वो भी असल में काफी स्पोर्टी है। उसमें विंडोज में जो बी पिलर सी पिलर के साथ जो कर्व्स है उसे काफी डिफरेंट बनाती है। हालांकि इसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, बट साइड प्रोफाइल काफी चेंज है, तो आपको ये गाड़ी साइड से भी काफी अच्छी लगने वाली है। अब बात करते हैं इसके रियर की। देखिए इसका जो रियर है ना वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ डेटेड है और कुछ कुछ नया है। नया कहां से है? असल में अगर उसकी ब्रेक लाइट्स आप देखेंगे, वो जो लाइट सेटअप देखेंगे वो नए हैं, वो काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर इसके लोअर मॉडल में जाते हैं, लोअर मॉडल में असल में इसका जो बूट है, बूट के ऊपर जो आपका लिप स्पॉइलर है वो आपको नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ डेटेड लुक्स के साथ गाड़ी है, ऐसा लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं जो पुरानी वाली स्विफ्ट डिजायर थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच करती है। लेकिन लोअर वेरिएंट में भी अगर आप लिप स्पॉइलर जो ऑफिशियल है वो लगा देंगे, अगर वो मिलता होगा तो इसके हायर मॉडल में देखेंगे लिप स्पॉइलर की वजह से उसका लुक काफी चेंज हो जाता है। हालांकि उन्होंने कुछ क्रोम भी उसमें यूज किया है। बूट और बूट स्पेस ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब थोड़ा सा उसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में असल में जो आपको इंटीरियर मिलने वाला है, जो उसका डैशबोर्ड है उसका जो शेप देखेंगे, और जो स्टीयरिंग आप देखने वाले हो, जो एसी के कंट्रोल देखने वाले हो, और स्टीयरिंग के ऊपर जितने भी कंट्रोल देखने वाले हो, चाहे वो ऑडियो के हैं चाहे वो क्रूज कंट्रोल हैं, वो आपको बिल्कुल वैसे ही लगने वाले हैं जैसा कि पहली गाड़ियों में आए हैं। कुछ चीजों में वो बैलेनो से मैच करने वाले हैं, कुछ चीजों से असल में वो ब्रीजा से मैच करने वाले हैं, कुछ चीजों में वो बाकी दूसरी गाड़ी से मैच करने वाले हैं। यानी कि जैसे ही आप गाड़ी के अंदर घुसेंगे आपको बहुत मारुति वाली फीलिंग आने वाली है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। हालांकि इंटीरियर को डिफरेंट कलर और डिफरेंट लुक देने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने बीच कलर काफी यूज किया है, जो कि बिल्कुल व्हाइट नहीं है इग्निस की तरह, और उसमें कुछ उन्होंने पैटर्न भी डिजाइन किए हैं। तो उसको देखने के लिए आपको एक बार कार शोरूम में जाना पड़ेगा और उसको अच्छे से देखना हो। तो अभी हम गाड़ी के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इसके बाद हम बुरी बुरी बातें भी करेंगे। जो गाड़ी में कुछ बुरी चीजें हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी बुरी चीजें ना हो, वो अच्छी हो, बट मेरा काम है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से असल में उनको हाईलाइट करना, ताकि आप जब भी गाड़ी लेने जाएं तो उन चीजों को लेकर आप अवेयर रहें। तो चलिए पहले बाकी की बची बची अच्छी अच्छी फीचर हम जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की, एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 5 स्टार रेटिंग है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 4 स्टार रेटिंग है। लेकिन ये असल में रेटिंग उन्होंने अचीव कैसे की? तो डेफिनेटली अचीव करने के कुछ पैरामीटर्स होंगे। असल में होता क्या है, जब असल में गाड़ी की टेस्टिंग होती है तो उसका फ्रंटल कोलिजन होता है। तो इस गाड़ी को असल में करीबन 64 की स्पीड पर फ्रंट कोलिजन करवाया है। दूसरा जो टेस्ट है वो टेस्ट है असल में साइड कोलिजन, जो कि 50 की स्पीड में इस गाड़ी के लिए चेक किया गया है, यानी कि गाड़ी का सेफ्टी जोन कितना ज्यादा सिक्योर है। तो इन दो कोलिजन्स के बाद जो आपको फ्रंट कोलिजन हो गया, साइड कोलिजन हो गया, गाड़ी को एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है जो कि करीबन लगभग 30 की स्पीड से मूव कर रहा होता है, और गाड़ी जो है एक पोल पे जाके बैंग करती है। एक और टेस्ट है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि पेडेस्ट्रियन टेस्ट है, जो कि 40 की स्पीड पे होता है। तो दैट इज अ पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। तो अब ये जानते हैं ये जो सेफ्टी आई है असल में कहां से आई है, कैसे आई है। जो इस गाड़ी में जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया है वो सेम हार्टेक प्लेटफॉर्म है, जो मारुति का एक पेटेंटेड प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसी हार्टेक प्लेटफॉर्म में कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस उन्होंने किए हैं। जैसे कंट्रोल जोन में उन्होंने ज्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो यूज किया है। जगह जगह पे असल में जहां पर स्टील लगता है उन स्टील को और स्ट्रेंथन किया है। जो फ्रंट एंड साइड सेफ्टी इंफोर्समेंट बार्स है
डेफिनेटली उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट उन्होंने किया होगा। ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है उसको काफी ज्यादा मॉडिफाई उन्होंने किया है। आप ये मान लीजिए कि हार्टेक प्लेटफॉर्म का एक नया वर्जन है ये। सो द प्लेटफॉर्म इज नॉट चेंज बट इट इज अपग्रेडेड टू सम लेवल। गाड़ी में जो जगह जगह शीट यूज की गई है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा और स्ट्रेंथन किया है, थोड़ा और भारी किया है। तो ये सब करने में असल में गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है वो करीबन 80 से 90 किलो असल में बढ़ गया है। तो यानी कि गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग अचीव करने के लिए उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको अपग्रेड किया गया है, गाड़ी का वेट बढ़ा है, गाड़ी में ओवरऑल 6 एयरबैग यूज किए गए हैं और जो गाड़ी का ESP है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, वो और ज्यादा एनहांस हुआ है, उसको इस गाड़ी में काफी एफिशिएंटली यूज किया गया है। साथ साथ में सस्पेंशन को भी, जो फ्रंट और रियर सस्पेंशन है उसको भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। रियर सस्पेंशन को तो मॉडिफाई करने का रीजन ये भी है क्योंकि ये सेडान है, लेकिन ओवरऑल सस्पेंशन को मॉडिफाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसका गाड़ी का वेट बड़ा है। हालांकि अभी भी सस्पेंशन सॉफ्टवेयर साइड पर है, यानी कि कंफर्ट साइड पर है। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो सॉफ्टवेयर साइड पर है, जैसे बेलिनो की भी काफी सॉफ्टवेयर साइड पर है, जो काफी कंफर्टेबल आपको फील देती हैं। लेकिन गाड़ी अंदर से बैठने में कितनी कंफर्टेबल है, आप इसके लिए शोरूम में जाइए, खुद बैठिए, गाड़ी का डेमो लीजिए। तो ये जो चीज है ये बताने से नहीं होता, ये आपको खुद ही समझ में आएगी आपकी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। सो दिस इज नॉट अ थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट एक्चुअली, बट ये चीज तो आप ही को समझनी है शोरूम में जाकर। अब आप बोलेंगे मैं सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ गाड़ी के बारे में, कुछ बुरी बातें तो कर नहीं रहा। तो चलिए अब बुरी बुरी बातें करते हैं कि गाड़ी में क्या बुराई। पहली जो बुराई है, जो मुझे असल में एक बुराई लगती है, हालांकि आजकल सभी गाड़ियों में ऐसा हो रहा है, चाहे टाटा ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, चाहे स्कोडा ले लीजिए, कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, हर गाड़ी में असल में 3 सिलेंडर इंजन यूज किए जा रहे हैं। बट 3 सिलेंडर इंजन असल में मेरा प्रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप असल में 3 सिलेंडर इंजन में जाते हैं, एक चीज से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो असल में है गाड़ी का एनवीएच लेवल। अब जो एनवीएच लेवल है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। हो सकता है जो मुझे शोर लग रहा हो वो आपको शोर ना लगे, ऐसा होता है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इस बात को लेकर, तो उनको एनवीएच लेवल ज्यादा लगेगा। तो अगेन ये चीज भी, जब भी आप गाड़ी का डेमो लेने जाएं तो गाड़ी के अंदर बैठिए, गाड़ी को खुद चलाइए, गाड़ी के रियर सीट पे बैठिए, गाड़ी को किसी को चलाने के लिए बोलिए और गाड़ी का हुड भी खोलिए कि नॉइस सुनिए, और केबिन के अंदर कितनी नॉइस आती है उसको भी सुनिए। यानी कि आपको वो जो नॉइस है वो असल में आपको जो प्रीवियस इंजन है, जो असल में K12 इंजन है, उस इंजन से वो नॉइस आपको ज्यादा ही मिलेगी। हालांकि इस बार जो इंजन यूज किया है वो Z सीरीज का, यानी कि Z सीरीज का इंजन यूज किया है। तो जो Z सीरीज के इंजन है ये असल में अपग्रेडेड इंजन बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट इंजन है। यानी कि उस K सीरीज के इंजन में से असल में एक सिलेंडर हटा दिया और 3 सिलेंडर की जो साइज है, उनके जो बोर है, उनको चेंज किया और एक नया इंजन बनाया, जो कि असल में वही पावर दे जो ऑलमोस्ट उनके पहले वाले 4 सिलेंडर इंजन देते हैं। लेकिन किसी भी 3 सिलेंडर इंजन की एक प्रॉब्लम होती है, जो उसको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम उसमें होती है इंजन में, वो सभी इंजन में होती है। वो ज्यादा आपको नॉइस देंगे, वो ज्यादा आपको वाइब्रेशन देंगे और वो ज्यादा आपको हार्शनेस भी देंगे। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जल्दी मेरे एनवीएच लेवल पे असल में और वीडियोस आने वाले हैं और मैं जिमनी के ऊपर भी इसमें वीडियो डालने वाला हूं कि उसकी आप जो एनवीएच लेवल है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। हालांकि वो खाली जिमनी तक लिमिटेड नहीं है, वो काफी सारी गाड़ियों में आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले 1-2 हफ्ते में आप उसकी डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। 3 सिलेंडर इंजन एटलीस्ट मुझे तो पसंद नहीं है। बजट सेगमेंट की गाड़ी में असल में 4 सिलेंडर्स आर द बेस्ट इंजन्स, जिनका एनवीएच लेवल काफी कम होता है। लेकिन फिर भी एक बात मैं बता दूंगा, क्योंकि मारुति की गाड़ी है, मारुति का इंजन है, तो डेफिनेटली बाकी 3 सिलेंडर इंजन जो मार्केट में है, हो सकता है उससे आपको एनवीएच लेवल इसका थोड़ा सा कम मिले, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। ये तो जब गाड़ी असल में मार्केट में आती है तभी पता लगता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तभी पता चलता है कि भैया टाटा के 3 सिलेंडर इंजन में कितनी आवाज है या कितनी वाइब्रेशन है, महिंद्रा में कितनी आवाज है, कितनी वाइब्रेशन है, स्कोडा में कितनी आवाज है। तो ये सब चीजें तो आपको रियल टाइम में ही पता लगती है। तो ये हो गई एक सबसे बड़ी कमी। ये क्यों किया है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जो असल में 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में कंपैरिजन आपको देगा, जहां हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंजन की बात ना करके हम इन जनरल 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सब हम समझेंगे एक अलग वीडियो में। एक और बात असल में जो आपको इस गाड़ी के साथ बुरी मिलने वाली है, जो कि मारुति का काफी स्टैंडर्ड है, असल में मारुति की हर गाड़ी में आपको मिलेगा, असल में जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे बोनट के हैं, चाहे असल में डिक्की के हैं, वो बहुत आपको खुले खुले मिलेंगे, उसमें बहुत सारे गैप्स होंगे, यानी कि फिनिश की काफी सारी प्रॉब्लम है। हालांकि इंटीरियर में उन्होंने काफी अपने आप को इंप्रूव किया है, इंटीरियर असल में काफी ज्यादा उनके अच्छे हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो गैप्स आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। सो इट इज अ मैटर ऑफ इंस्पेक्शन। जब आप गाड़ी के पास जाएंगे खुद ही इंस्पेक्ट कर लीजिएगा कि मैंने ये बात सही बोली है या गलत बोली है। तो ये आप ही लोगों को डिसाइड करना है। उसके अलावा इसके टॉप मॉडल में भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड IRVM नहीं है, उसको आपको मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ये एक और बुरी बात है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एट द नाइट ड्राइव। एक और इशू है, ड्यू टू लॉट ऑफ पार्ट शेयरिंग, असल में आपको
इसका जो इंटीरियर है ना बहुत ही डेटेड लगेगा और बहुत सारे पार्ट दूसरी गाड़ियों से असल में सेम मिलेंगे। हालाँकि उसकी एक अच्छी बात भी है कि आप किसी दूसरी गाड़ी का पार्ट लीजिए इसमें लगा दीजिए। हालाँकि उसके कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान दोनों हैं, बट ओवरऑल वो जो लुक है आपको बहुत डेटेड मिलने वाला है। पिछले 4-5 सालों में जो गाड़ियाँ आई हैं, कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो और ज़्यादा पुरानी गाड़ियों में आए हैं और वो यहाँ पर पार्ट शेयरिंग की गई है। तो मारुति पार्ट शेयरिंग तो करता ही है। हर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी कमाना चाहती है, तो मारुति भी कमा रही है। हालाँकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और बात है, जो शायद थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आजकल असल में जो लोग चाहते हैं ना, ज़्यादा बड़े टायर हों। लेकिन आपको ये जान के निराशा होगी कि असल में इसका जो टायर के सेटअप हैं, वो वही पुरानी वाली जो स्विफ्ट डिज़ायर है, वही टायर सेटअप है, क्योंकि शायद ये फ्यूल इकोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते थे। तो टॉप मॉडल में वही आपको 185/65 R15 टायर आपको मिलने वाला है और 50 इंच का रिम मिलेगा। लेकिन एक और बुरी बात है कि जो लोअर मॉडल है, जो एंट्री लेवल मॉडल है और उससे ऊपर का एक मॉडल शायद होगा, तो उन दोनों गाड़ियों में या तीनों जो वेरिएंट होंगे नीचे वाले, उन सभी में आपको 14 इंच का रिम मिलने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी डिज़ायर में मिला करता था। तो ये असल में मोटे-मोटे कुछ बुरी बातें हैं गाड़ी में हैं, लेकिन ये जो बुरी बातें हैं असल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जब आप गाड़ी को रियल टाइम में डेमो लेंगे, बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें आपको गाड़ी की पता चलेंगी। हो सकता है मैंने जो असल में इसमें कवर किया है, वो बहुत नाम मात्र है, क्योंकि रियल टाइम तो गाड़ी का रोड पे आने के बाद पता लगता है और यूज़र फीडबैक से पता लगता है। जब इसको यूज़र यूज़ करता है, ओनर उसको यूज़ करता है कि इस गाड़ी में ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है। कोई भी अपने आप में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सिंगल आदमी जो ये कह दे इस गाड़ी में सारी की सारी ये प्रॉब्लम है और ये खासियत है। तो उसके लिए आप सभी का सहयोग और सभी के फीडबैक बहुत मैटर करते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है जो मैं यहाँ पर एड्रेस नहीं कर पाया और जो आपके लिए मैटर करती है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमेशा की तरह अगर 1 घंटे में नहीं तो सेम डे में ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना सपोर्ट यूँ ही बना के रखिए। आप अभी देख रहे हैं मेशोफिक्स ऑटो की ऑटो टेक सीरीज़, जहाँ पर हम गाड़ी के रिव्यू भी करते हैं, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात भी करते हैं, जहाँ पर हम लॉन्ग वीडियो भी बनाते हैं, जहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। आगे इन सभी वीडियो को मैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए और आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।